अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल वाजिद बलोच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अल वाजिद टेक। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि टोयोटा रिवो का जो डीजल फ़िल्टर है वो किस तरह से चेंज किया जाता है और कितने अरसे के बाद इसको चेंज कराना चाहिए। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। जी दोस्तों, सबसे पहले ये जो आपको पाइप नज़र आ रहे हैं, जो इनका पाइप है, इसको हम रिमूव करेंगे। तो पाइप खोलने के बाद ये प्लग जो हैं, बड़े ख़राब प्लग जो है, इसको इन पाइपों पर लगाना ज़रूरी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो इसमें से ओवर डीज़ल जो निकलता है वो गाड़ी के ऊपर गिरता है और गाड़ी का रंग डैमेज करता है। तो उससे ये होगा कि आपकी गाड़ी का जो बॉडी गार्ड है और जो शील्डें हैं वो ख़राब नहीं होंगी। ये प्लग लगाना भी जो है बहुत अच्छी बात है। और फिल्टर के जो नीचे वाले पाइप हैं, यहाँ पर भी प्लग लगा लें ताकि जो इंजन की जो इसकी गाड़ी के नीचे जो बुश आते हैं वो ना डैमेज हों, क्योंकि इनके जो चिमटों के जो बुश के ऊपर ऑयल जब जाएगा तो वो भी ख़राब होने का खदशा होता है। तो ये मैंने दोनों पाइप जो है इनको खोल लिया और इन दोनों के आगे जो है मैं प्लग लगा रहा हूँ ताकि जो इनसे गिरने वाला जो ऑयल है वो नीचे जाकर किसी चीज़ को डैमेज ना करे। अभी मैं इस फ़िल्टर को जो है निकाल रहा हूँ बाहर। इसकी एक छोटी सी ग्रिप होती है, जिस तरह से आप राइट लेफ़्ट हिलाएंगे तो ये बाहर निकल आएगी। जी दोस्तों, इसको खोलकर मैंने जो है बाहर निकाल लिया है। ये इसका जो है नीचे से एक प्लास्टिक का कड़ा होता है, चूड़ी होती है उसकी। जैसे आप आराम से इसको जो है घुमाएंगे तो ये खुलेगी। और इसके साथ में आपको एक और चीज़ बताऊं कि जब भी आप इसको खोलें तो इसके नीचे एक टी लगी होती है, जैसे रेडिएटर की टी होती है कूलर निकालने के लिए। सेम इसी तरह डीज़ल निकालने की ये छोटी सी टी होती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसको खोलकर इसका जो डीज़ल है वो निकाल लें। इससे ये होगा कि आपके कपड़े नहीं ख़राब होंगे और ना ही निकालने में जो है कोई तंगी होगी। दोस्तों, फ़िल्टर जो है वो खुल के बाहर आ गया। आप देख सकते हैं कि फ़िल्टर की क्या हालत है। बिल्कुल ये काला स्याह हुआ पड़ा है और ये गाड़ी तकरीबन 10,000 किलोमीटर से ऊपर चल गई है और इसकी फ़िल्टर की हालत आप देख सकते हैं कि किस कदर ख़राब है। अभी मैं इसको अच्छी तरह से जो है अंदर से वॉश कर लूँगा, क्योंकि इसके अंदर भी जो है काफ़ी कचरा आया हुआ है। जी दोस्तों, फ़िल्टर बॉडी जो है इसकी मैंने साफ़ कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया और अभी कपड़े के साथ इसको साफ़ कर रहा हूँ। ये है इसका नया डीज़ल फ़िल्टर। आप देख सकते हैं कि न्यू जो है किस कदर साफ़ सुथरा होता है। और पुराने की भी आपने हालत देखी है कि 10,000 किलोमीटर चलने के बाद इसका जो डीज़ल फ़िल्टर है वो किस कदर गंदा हो चुका था। अक्सर आवाम क्या करती है कि इसको 50,000 पे चेंज करती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको आप 10,000 पर लाजमी चेंज करें। इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि आपके जो इंजेक्टर हैं, डीज़ल इंजेक्टर, वो ख़राब नहीं होंगे। और आपको ये भी बता दूं कि इसके डीज़ल इंजेक्टर एक मरतबा ख़राब हो जाए तो बहुत मुश्किल से बनते हैं और इनकी कीमत भी जो है कम से कम 2.5 लाख रुपए है। जी दोस्तों, इस फ़िल्टर के साथ जो है एक रिंग आता है, वो भी लाजमी चेंज करें, क्योंकि ये चल चल के जो रिंग है वो हार्ड हो जाता है। और इस फ़िल्टर के साथ जो रिंग दिया हुआ है वो नरम होता है और इसको जो है अच्छी तरह से इसको फिट करके इसको ग्रीस भी लगाएं ताकि जब इसके ऊपर हम बिठाएं तो ये कटे नहीं और आराम से इसके अंदर ग्रिप हो जाए। जी दोस्तों, इसको फ़िक्स करने से पहले एक बात का लाजमी ख्याल रखना है कि इसकी भी जो है एक टाइमिंग होती है, इसका निशान दिया होता है। उसके ऊपर इसको फ़िक्स करें ताकि जो डीज़ल के इन और आउट वाले जो पाइप हैं वो बिल्कुल उनका जो मुंह है वो इंजन की तरफ होना चाहिए। इसकी टाइमिंग दी हुई होती है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इसका जो है आमने सामने निशान है, उस पर बिठा के फिर इसको टाइट करना है ताकि जो डीज़ल के पाइप हैं वो सीधे इसके ऊपर फिट हो जाए। जी दोस्तों, फ़िटिंग जो है मुकम्मल हो चुकी है। पाइपों को अपनी जगह पे लगा दिया है और पाइप लगाने के बाद इसको 10 से 15 मरतबा पंप करना है ताकि जो डीज़ल की जो सप्लाई है वो फिलअप हो जाए और इंजन की जो इंजेक्टर है वहाँ तक पहुँच जाए। 10 मरतबा पंप करने से डीज़ल की जो सप्लाई है वो इंजन को मुकम्मल तौर पर मिल जाती है। इससे ये होता है कि गाड़ी लपा सलफ नहीं लेती, जैसे कि अभी ये स्टार्ट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
अगर आपके पास इससे अच्छी मालूमात है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा।